और आप ये बताइए कि उनकी जो दोनों बेटियां, उनका क्या कसूर था? वो तो एक बोली थी कि हमको अपने पापा का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आज तक तो वो उफ तक नहीं किए। पूरी जिंदगी उनके साथ मतलब नाइंसाफी ही हुआ। सनी देओल को यही कहना चाह रहे, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। तो आप कहती है कि सनी देओल राम नहीं है? राम नहीं है वो, राम बन ही नहीं सकता है। उसने ये दिखा दिया। लेकिन धर्मेंद्र के परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक वो दहलीज पर पैर नहीं रख पाई। तो धर्मेंद्र और हेमा का नाम सदा अमर रहेगा। सनी देओल हो चाहे बॉबी देओल हो, कोई हो या प्रकाश कौर हो, हाँ, ये दर्शा दिया कि सौतेला बेटा सौतेला ही होता है। आप हेमा मालिनी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, सनी देओल जी ने जो शोक सभा का आयोजन किया, तो हेमा जी भी उनकी अपनी ही मम्मी लगी, अपनी मम्मी जैसी है एकदम बिल्कुल। क्योंकि उनके पापा ने ही, धर्मेंद्र जी ने ही शादी किया था, तो उनको भी बुलाना चाहिए था। और प्रकाश कौर जो सनी देओल की अपनी मम्मी है, उनको भी चाहिए था कि उनको भी बोलना चाहिए था कि आप आइए, हम सब इस शोक सभा में सम्मिलित रहे। और आप ये बताइए कि उनकी जो दोनों बेटियां, उनका क्या कसूर था? वो तो चाहती थी कि हम अपने पिता के शोक सभा में जाएं। उनका भी वो बहुत अधिकार था। वो तो एक बोली थी कि हमको अपने पापा का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। बिल्कुल। बलिदान तो हेमा मालिनी जी ने दी थी। प्रकाश कौर क्या किए? वो तो धर्मेंद्र जी उनके साथ ही रहे। आज तक तो वो उफ तक नहीं किए। पूरी जिंदगी उनके साथ मतलब नाइंसाफी ही हुआ। किसके साथ हुआ? नाम हेमा मालिनी जी के साथ। अच्छा। मुझे तो दया मतलब क्या, बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, रोना आ रहा है। जो आपके पापा ने ना शादी किए, तो उनको तो आपको मम्मी का दर्जा सबसे ज्यादा उनको देना चाहिए। सनी देओल को कहना चाहती हैं? सनी देओल को हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे सनी देओल? सनी देओल को यही कहना चाह रहे, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। घमंड इतना अच्छा नहीं होता है। वो भी इस उम्र में इतना जलन। आज आपका स्पष्ट दिख रहा है हेमा जी के लिए जलन। हाँ। और उनकी दोनों बेटियों के लिए भी जलन दिख रहा है आपको। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। हाँ, 3 पत्नियां थी ना। कैकेयी तीनों एक साथ है। तो कैकेयी जी ने मतलब राम को वनवास दे दिया ना। लेकिन राम जी ने राम जी ने सबसे ऊंचा स्थान दिया कैकेयी जी को, माँ का दर्जा दिया। वही तो बोले, माँ का दर्जा दिया। तो आप कहती है कि सनी देओल राम नहीं है? राम नहीं है वो, राम बन ही नहीं सकता है। उसने ये दिखा दिया। हाँ। जो हेमा जी का कोई इस मतलब परिवार में योगदान नहीं है, न उनकी दोनों बेटी का योगदान है। मतलब लीगली तो बेटी है ना, उसका भी तो हक है। तो कह रहे लीगल बेटी है, लेकिन हेमा जी इतनी अच्छी है जो उसने कभी भी अपना हक नहीं दिखाया, ना उनकी बेटी ने हक दिखाया। अच्छा, शादी किया। आज तक हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते सारे लोग जानते, पति पत्नी हैं। लेकिन धर्मेंद्र के परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक वो दहलीज पर पैर नहीं रख पाई। फिर भी उसने कभी उफ नहीं की। अगर आज के जमाने में कोई दूसरी मम्मी आए तो क्या वो करेगी? बलिदान देगी? नहीं। जिस तरीके से हेमा मालिनी ने दिया, नहीं देगी। खुद कितनी रातें रोई होंगी अकेले। बहुत रोई होगी अकेले। उनकी दोनों बेटी जो है अपने पापा के लिए भी सोचती होगी, अच्छा जाते हैं मिलने के लिए, तो वो भी सोच के रह जाती होगी, अच्छा छोड़ो हटा। उधर बहुत सारे भाई बहन, पापा उधर ही रहते। अच्छा, एक बात बताइए, राधा कृष्ण का तो नाम सुना होगा? बिल्कुल। तो धर्मेंद्र और हेमा का नाम सदा अमर रहेगा, क्योंकि उनकी जोड़ी सुपर हिट। प्रकाश कौर को क्या? प्रकाश कौर पहली पत्नी थी, लेकिन पहली ही पत्नी रह गई। हम वो नहीं, पूरा का पूरा अगर प्रकाश कौर जो होता है, प्रकाश कौर अगर वो पहली पत्नी थी, उन्होंने कर्तव्य नहीं निभाया। पहली पत्नी थी, तो आप धर्मेंद्र जी को कहते ना, दूसरी पत्नी, दूसरी लड़की का क्या गलती होता है? प्यार तो अंधा होता है। लेकिन और धर्मेंद्र जैसे कई लोग हेमा मालिनी के दीवाने थे उस वक्त। दीवाने थे, बहुत सारे मरते थे उस पे। चाहती तो हेमा जी भी धर्मेंद्र को छोड़ के किसी और को अपना लेती, लेकिन उन्होंने रिश्ता निभाया। जबकि फिल्म इंडस्ट्री में रिश्ते बहुत जल्द टूट जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। लेकिन हेमा मालिनी ने मतलब अपना दुख को छुपाया। वो कितनी रातें रोई होंगी। उनकी दोनों बेटियां भी अपने पापा को देखने के लिए आंखें तरस गई होंगी।
कभी कभी साथ जाते भी होंगे, हम ये नहीं कहते कि नहीं जाते होंगे, लेकिन जो एक प्यार होता है, जो एक प्यार पति का मिलना चाहिए, वो प्यार बेटियों नहीं को भी मिला। मिलना चाहिए था। पति का प्यार, पिता का प्यार, वो कि नहीं मिला उनको। रात जिंदगी भर गुजारना, और आपने शोक सभा में भी उन दोनों को हटा अलग कर दी, नाइंसाफी हुई पूरी तरह से। ऐसा क्यों किए? सनी देवल हो, चाहे बॉबी देवल हो, कोई हो, या प्रकाश कौर हो, उनको क्या, वो तो पूरा साइड कर दिए। वो लोग तो अपना खुशी खुशी रह रहे हैं। यहाँ तो हेमा मालिनी जी बुढ़ापे में प्रकाश कौर और धर्मेंद्र फार्म हाउस में रहते थे, लेकिन कहा जाता है कि हेमा मालिनी को मिलने नहीं दिया जाता, मिलने नहीं। धर्मेंद्र की आंखों में सिर्फ हेमा जी की तस्वीर थी। उसने भी प्यार का बलिदान दिया, धर्मेंद्र जी भी ने। उनकी दर्द दिखती थी जब वो कहते थे। लेकिन बेटा बेटी को सिर्फ बेटा बेटी के वजह से मतलब था बाप का, नहीं, बेटा बेटी के वजह से वो मैंने जा नहीं पाते थे उनके पास। अच्छा, कोई दूसरी औरत होती तो बर्दाश्त करती? बिल्कुल नहीं। हम अगर मान लीजिए हम जैसे हेमा मालिनी है और धर्मेंद्र मेरा पति होता, तो मैं खुद उस घर में जाके प्रोटेक्ट कर अपना हक मांगती वहाँ पे बच्चों के लिए। क्या कि दो बेटी तो है ना, लीगली तो उसका भी अधिकार है, लेकिन नहीं, संपत्ति पर। हेमा जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो किस बात का जलन था जो नहीं बुलाया गया उनको शोक सभा में? जलन था, सोचता अब बुढ़ापे में कौन सा जलन होगा? वही तो हम, भाई वो प्रकाश कौर तो ऑलरेडी बूढ़ी हो गई है। बिल्कुल भाई और ये भी उम्र के पड़ाव पे है। हेमा मालिनी बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त उनका साथ देना चाहिए था सनी देओल को। बिल्कुल, वो क्योंकि वो उनके पास एक बेटा भी नहीं है, दो बेटियां हैं जी। तो किस तरीके का जलन है ये? सौतेला व्यवहार बेटों दर्शा दिया। ये दर्शा दिया कि सौतेला बेटा सौतेला ही होता है। हाँ, और कहीं न कहीं त्याग की देवी कौन बनी? त्याग की देवी बनी है हेमा जी और उनकी दोनों बेटियां। कभी शिकायत नहीं किया लोगों की मेरा पति ऐसा है, मेरा पति पहले हमसे शादी करके पहली बीवी का साथ रहता है। मीडिया के सामने भी ना उनकी बेटी ना उनकी मम्मी यानी कि हेमा जी कभी सामने। और सनी देओल तो शायद मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि वो चाकू से भी हमला करने गए थे। बहुत ज्यादा ईर्ष्या। हाँ, तो वहीं से दर्शाते हैं। पिता का धन चाहिए, पिता को हड़प लेना है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहनों को त्याग देना है। बहनों को नहीं मानना कि ये मेरी बहन है, सौतेली माँ है। आप मीडिया के सामने आके झूठ मूठ का ऐसे दोनों बेटी को थोड़ा कुछ मैंने क्लिप देखा था जो ऐसे करके पिता को दिखाने के लिए था क्या? उसके बाद खत्म रिश्ता। मतलब पिता के मरते ही रिश्ता खत्म हो गया। अब धर्मेंद्र जी चाहते थे कि हमारा दोनों परिवार एक साथ रहे, लेकिन इन बच्चों के डर से बेचारे शायद डरते होंगे इसीलिए नहीं जाते थे। कहीं न कहीं फार्म हाउस में कब्जा किसका था? प्रकाश कौर और उनके बच्चों का। हेमा से दूर रख करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये और तो जिंदगी दिख गया मीडिया के सामने। कभी उसने शिकायत नहीं की मीडिया के सामने आके कि मेरा पति हमारे साथ गलत कर रहा है, या उसकी पहली पत्नी जो ऐसे वो धर्मेंद्र से सच्चा प्यार करती थी हेमा जी। जो सच्चा प्यार करता है वो बलिदान देने के लिए हमेशा आगे रहती है। देखिए, कहते हैं कि ड्रीम गर्ल है और कई रातें रो के बिताई होगी। वही तो, पति की याद सब कुछ है। सुंदरता क्या कमी था? धन दौलत कोई भी मिल सकता। कभी आज तक देखे जो कभी मीडिया के सामने आके बोलिए कि नहीं धर्मेंद्र से हम अलग रह रहे हैं, बच्चे उनके साथ चले गए हैं? आज तक तो उन्होंने कभी नहीं कहा कभी नहीं कहा। संस्कारी है उन्होंने। अब हाँ, एक चीज है कि मैं लोगों से यही कहूंगी कि कभी भी प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए। आज ये देखने को मिल गया और साबित भी हो गया। सोतेला ही होता है। आप उसके लिए कितना भी कुछ कर दीजिए। यानी कि जितना त्याग हेमा मालिनी ने किया, उनकी बेटियों ने किया, उनका त्याग जो है वो लोगों को दिख रहा है, लेकिन सन्नी देओल के अंदर वो जलन अब लोग ये और प्रकाश कौर सौतन का जलन अभी भी बुढ़ापे में जब दिख रहा है, कब्र में पैर है तो भी दिख रहा है। लोग ये भी हमसे कहेंगे कि भाई तुम अपना पति को जा, तुम भी सौतन ले आओ। भाई तो सौतन तो बाहर रह गई ना, दहलीज पे तो कदम नहीं रखा। ठीक है, अगर मेरे पति को भी अगर कोई लड़की पसंद आता है, वो मुझसे कहेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि भाई ठीक है, आपकी खुशी अगर है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं औरत की कोई गलती नहीं होती, मर्द की गलती होती। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर आपने शादी किया तो उसके साथ निभाना जरूरी है। बच्चे हैं ना, दो बच्चे हैं, बेटियां दो हैं, बच्चे लीगल बेटियां हैं। अब तो लिविंग रिलेशन को भी मान्य दे दिया गया हाँ, है। जी, हाँ, हाँ। उस आधार पे बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे तो कानूनी तौर पे वो अपना अधिकार हेमा अधिकार मालिनी क्या की है, बेटियों हिस्सा, का है। हर चीज में उसका अधिकार होगा, हर चीज में उसका हिस्सा वो होगा। चाहती तो तमाशा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। धर्मेंद्र को सबसे ऊपर और वो रखा। मैं तो उसे राधा का दर्जा दूंगी। राधे का दर्जा। हाँ, राधा का, जो मतलब कृष्ण हेमा भगवान- मालिनी राधा है। बिल्कुल राधा है, जो कि राधा ने भी चुपचाप अपना सूर्पनखा कौन निकली? सूर्पनखा वो प्रकाश कौर है, जिसने अपनी मतलब कभी उसको माना ही नहीं। उन्होंने जबकि ऐश तो वही कर रही है ना, बिल्कुल। मतलब ना अगर पति से देखा एक जाए, पैसा मांगी है, ना सब चीज तो हेमा जी ने खुद अपनी क्योंकि दोनों उसके पास बेटी तो पैसे की कमी नहीं को- होगी। बिल्कुल बिल्कुल कमी नहीं है। इसीलिए तो आज जो 400 करोड़ से भी ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वो उनको यही डर था। वो प्रकाश कौर के नाम हो जाएगी। हाँ, उनको यही डर सता रहा है, इसीलिए शायद नहीं बुलाया। हाँ, बिल्कुल कि भाई नहीं बुलाया। पैसा में हाँ, प्रॉपर्टी बिल्कुल, में हिस्सा आ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। ये तो कानून देगा ही देगा ना। तो कानून तो देगा ही, उसके ना बुलाने से भी देगा। लेकिन ये साबित हो गया कि आप में जलन और घृणा कितना है। हाँ। सन्नी जी, आप में जलन सन्नी देवल ने बलनी देवल हो गया। हाँ, घृणा कितना है आज आपने साबित कर दिया। मतलब जिस उन दोनों बहनों को भी आपने मतलब बहन नहीं समझा। आप अपना परिवार तो एक हो गए। वो तो हमेशा से एक थे। पिता लास्ट को तक भी। लास्ट शादी एक तरीके से देखा जाए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने क्या- धर्म परिवर्तन करके शादी क्या हो किया गया? था। लेकिन फिर भी लोग किसका नाम लेते हैं? धर्मेंद्र और हेमा। मतलब मिटा देने से थोड़ी ना मिट जाएगा। मिटा देने से नहीं, जैसे राधे कृष्ण हाँ, ना, हाँ। तो आप कितना भी मिटा दीजिएगा तो हाँ। धर्मेंद्र और हेमा जी का प्यार सदा अमर तकलीफ रहेगा। हो रहा है लेकिन लोगों मुझे को। तकलीफ हो रही है कि कम से कम आप उनको बुलाते, दर्शन करवा देते उनका। हाँ। पूरा मीडिया कवरेज हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अलाई बलाई भी को बुला रहे सबको आप हो। बुला रहे हैं। लेकिन एक जो माता है, आपके पापा ने उनसे शादी किया, तो वो भी आपकी माँ तो वो समान भी है। आपकी माँ ही है। माँ समान नहीं, माँ ही है। दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें भी हैं। इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हेमा जी के साथ हेमा जी बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। लड़ना मैंने नहीं आज जानती। तक ऐसा मतलब हक नहीं लेना जानती। हाँ, नहीं, आज तक मैंने काश ऐसी अगर महिला हक नहीं लेती, देखी है। आज काश अगर और कोई दूसरी महिला होती तो हम नहीं शायद बर्दाश्त पहली करते। पत्नी के पास जाने की इजाजत ही नहीं नहीं देखी, क्योंकि या तो कहती कि या तो तुम मेरे मुझे साथ छोड़ रहो या तो तुम उसके उसके साथ साथ रहो। रहो। दोनों में से एक को चुन लो, नहीं तो जाओ बिल्कुल। बेटा तेल लेने के जाओ। लिए। हाँ, सही बात है, तेल लेने जाओ। लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया। अरे जब धर्मेंद्र जी मानते हैं, चलो धर्मेंद्र जी जिस समय गुस्सा के उनका वाजिब गुस्सा था, लेकिन अब तो वो आपकी माँ है। इतने साल उनके 2 बच्चियां बड़ी सन्नी बड़ी देओल हो का गई। गुस्सा वाजिब था, लेकिन उस वक्त फिर तो हेमा को जब पता चला कि नहीं बच्चों के साथ रहना चाहिए, हाँ। पहली पत्नी के साथ रहना चाहिए, तो उन्होंने तो कभी ये तो नहीं कम से रोका। कम त्याग की मूर्त तो है ना। हाँ, तो ये तो नहीं भाई- रोका ना कि नहीं तुम अपने बच्चों से नहीं जाओ मिलने, हाँ। जैसे इन लोगों ने किया हेमा जी के साथ। हाँ। धर्मेंद्र ने सन्नी देओल ने किया। धर्मेंद्र भी लास्ट सन्नी में देओल ने नहीं, धर्मेंद्र जी भी ने लास्ट में अपनी प्रकाश कौर के साथ में रहे ना। शुरू से रहे। शादी करने के बाद वो सीधे हेमा मालिनी से शादी रहे ना। करने के बाद लेकिन भी हेमा जी ने 2 तो- सिर्फ बेटियां हुई, उसके बाद उन्होंने जाके प्रकाश कौर के हाँ, तो- साथ रहना रहते थे ना, अपने आप को बीच-बीच में जाते थे मंजूर मिलने किया। के लिए। हाँ, बीच कभी बीच में कभार, जाते थे कभी अपने कभार। बच्चों के साथ मिलने के लिए, हाँ, कभी कभार जाते थे ना। तो धर्मेंद्र जी ने तो चलो मान लिए कि चलो मतलब धर्मेंद्र ने भी बलिदान दिया, ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र जी भी ने अपने प्यार को दबा दिए कि नहीं चलो मेरी पत्नी जो है हेमा जी समझदार है, इनको मैं अपने सब बच्चों को समझा के सबको एक साथ करने की कोशिश करूंगा। यही कोशिश में वो नाकाम हो गए। नाकाम हो गए और वो धीरे आज वो जलन दिख रहा है। हाँ, उनके आंखों दिखावे के लिए खाली धर्मेंद्र- बहन को गला लगाया था बिल्कुल, और मरने के बाद खत्म, रिश्ता तोड़ दिया। सारा रिश्ता खत्म। चलिए कोई बात नहीं। आप क्या सोचते हैं जरा हमें भी बताइए।